सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे 11th के कुछ किस्से शेयर करूंगा जिन्हें आज भी जब मैं याद करता हूं तो काफ़ी हंसी आती है। तो दोस्तों 11th में मैं रहता था यहाँ से 65 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ में। एक्चुअली पेरेंट्स से दूर रह रहा था मैं, तो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए अकेले रहना। और लेकिन एक बात ये थी कि साथ में एक रूम पार्टनर था मेरा, जो कि बचपन से मेरे साथ में पढ़ता था। दोस्त उसको मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे बीच बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होते थे, तो उस समय कह सकते हो कि मेरा दोस्त था। और हम में बहुत छोटे छोटे झगड़े होते रहते थे। और तो कभी कभी ऐसा रहता था कि वो सामने वाला मतलब एक रुपये के लिए भी मतलब मेरे से बहस करने लग जाता था। ठीक है, अब मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि मैं दूध का धुला था, मैं भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करता था जिससे उसको भी गुस्सा आता होगा। पर लिटरली मैं एक बात तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मतलब वो बंदा दोस्ती करने के लायक नहीं था। जैसे आप फ्रेंड हो तो कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो और एक बॉर्डर लाइन होती है दोस्ती की, तो उसके अगर आगे आ रहे तो समझ लो आपकी वो दोस्ती नहीं है। ठीक, तो यही सब कुछ होता था। पर उसके साथ मैंने अपनी लाइफ का अच्छा टाइम भी बिताया और बहुत ज़्यादा बुरा टाइम भी बिताया। तो कुछ मतलब ऐसे किस्से हैं जो काफ़ी फ़नी थे, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आई होप आपको भी मज़ा आए। तो दोस्तों होता क्या था, हमारे बीच ना छोटी छोटी मतलब लड़ाइयाँ होती रहती थी। और कभी कुछ खाने को लेके, कभी वो कहता था कि तूने मेरे को कम दे दिया खाने, कभी इसको लगता था कि तूने ज़्यादा खाना खा लिया, तो उस बात पर लड़ाई कर देता था। और मेरी लड़ाई ज़्यादातर इस बात पे थी क्योंकि घर के काम नहीं करता चाहता, मतलब मुझसे ही करवाता था वो, इमोशनली मेंटली ब्लैकमेल करके या दिमाग लगा के मतलब चीज़ें निकलवा लेता था मुझसे। तो उस समय तो मैं कर देता था एज अ फ्रेंड के तौर पे, और वही चीज़ें जो मैं उसके लिए करता था वो चीज़ें वो मेरे लिए नहीं करता था। तो इस वजह से हमारे बीच काफ़ी डिस्प्यूट होते थे। ठीक है, ऐसे एक दिन क्या हुआ कि उसके पास मेरे 230 रुपये थे, यानी कि उसे मुझे देने थे। एक्चुअली हुआ ये था कि हम छोले समोसे खा के आ रहे थे। उसके बाद घर में उसने बोला कि चल यार खाना बनाते। मैंने कहा अभी तो हम छोले समोसे खा के आ रहे हैं तो खाना क्या खाना चाहेगा। तो फिर मैंने कहा कि यार रोटी तो मैं बना दूंगा। तो मैंने उससे कहा था कि ये जितनी भी रोटियाँ बनी है 10-12 रोटियाँ, अगर ये पूरी की पूरी तो खा गया तो मैं तुझसे पैसे नहीं लूँगा। उसने कहा ठीक है। मैं कहा भाई ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि यार शाम को भी हम छोले समोसे खा के आए, उसके बाद मतलब 12 रोटियां और मतलब तू खा लेगा। और दूध या आई थिंक सब्जी थी उसके साथ, और मैं श्योर था कि मैं शर्त जीत जाऊंगा। 1-2 रोटी उसने खा ली, उसके बाद तीसरी रोटी खाई उसने, उसके बाद चौथी रोटी खाई उसने, उसके बाद 5वीं रोटी खाई। 5 रोटी तक मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। मैंने कहा कि 5 रोटी हो सकता है इसको भूख लगी हो तो इसने खा ली होगी। तो छठी रोटी इसने खानी स्टार्ट करी। फिर ठीक है, वैसी 7वीं रोटी खानी स्टार्ट करी, और जैसी 8वीं रोटी खानी स्टार्ट करी ना, मुझे डर लग गया। बगल में एक दीदी रहती थी और उनके साथ में भाई भी रहते थे। मैं मतलब उनको बुलाने लग गया कि यार मतलब सोशल प्रेशर आएगा तो क्या पता ये खाना छोड़। मैंने उनको भी बुलाया, तो गाइस वो ट्रिक भी फेल हो गई। 8वीं रोटी उसने ख़त्म करी, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं रोटी भाई उसने खा दी। ठीक है, तो मैं शर्त हार गया। मैंने कहा यार ये बंदा खाना खाने के बाद भी 12 रोटियाँ कैसे खा सकता है। दोस्तों कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने उसे खाते हुए देखा ना यार, मेरा ईगो हर्ट हो गया। ठीक है, एक तो मेरे पैसे भी गए, सर तो मैं वैसे ही हार चुका था, तो पैसे लेने का तो मतलब ही नहीं बनता है। यार खाना अच्छा मुझे भी लगता है पर इसके जितना नहीं यार, खाना खाने के बाद यार तुम 12 रोटी पेल दो। तो फिर मैंने भी एक चैलेंज किया उसके साथ। मैंने कहा तू कोई भी खाना लेके आ, फिर मैं उसे ख़त्म करूँगा। तो उसने शर्त ये लगाई कि भाई तुझे 3 मिनट में एक मूँग दाल आती है बड़ी वाली, जो फैमिली पैक होता है। ठीक है, उसके मामा लाए थे एक्चुअली, और कुछ पार्ले जी बिस्कुट थे, मतलब 3 बिस्कुट होंगे वो पार्ले जी के, और साथ में था एक पानी। तो उसको 3 मिनट के अंदर ख़त्म करना था। मतलब मूंग दाल आप समझ रहे हो, फैमिली पैक जो होता है, तो वो मुझे खाना था विदिन 3 मिनट। लेकिन बताया शर्त उसने क्या रखी, एक भी नमकीन का दाना मूंग दाल का अगर मुझे मिल गया तो तू जो है शर्त हार जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। और फिर मैंने चेक भी किया कि यार आसपास कोई दाना तो नहीं गिरा मत, और बहुत ही बारीकी से चेक किया मैंने, 1 बार 2 बार 3 बार। जैसे चैलेंज स्टार्ट हुआ मुझे लगा कि यार मैं इसको चबा के तो बिल्कुल ही नहीं खा सकता हूँ, आधे घंटे में भी नहीं खा पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, थाली ली थी उसमें। ठीक है, उसमें मूंग दाल डाली और ऊपर से पानी डाल दिया। ठीक है, पहले तो मैं बिस्कुट उसके बचे पानी में घोल के पी गया, फिर उसके बाद मैं उस मूंग दाल को पानी में घोल के पी गया। तो भाई मेरा चैलेंज हो गया पूरा। उस इंसान ने पता नहीं एक मूंग का दाना अपने पास छिपा के ले गया था, उसने क्या किया था आई डोंट नो। जैसे ही मैंने उसे कहा कि मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया, वो कहीं से एक दाना लेके आ रहा है। ठीक है, दाना लेके कह रहा है कि यार ये दाना जो है बचा हुआ था। ठीक है यार, लिटरली मतलब मैंने बहुत ही बार छानबीन मारा था और इस बात को मैंने बहुत ही श्योर करके देखा था कि यार कोई भी दाना जो है बाहर ना गिरा हो। कहीं ना कहीं से मतलब वो दाना उठा के ले आया मेरे सामने। तो ये चैलेंज भी मैं हार गया। ये जो चैलेंज वगैरह था ये सब खत्म हो गया। ठीक है, अब मुझे पता था कि यार जो मैंने इतनी सारी मूंग दाल मैंने खाई है, मेरे जो पेट का हसर है वो क्या होने वाला है। वहाँ पे मैंने योग क्रिया से उल्टी कर दी। करते हैं योग क्रिया में, जब आपका खाना अपच हो जाता है या ज़्यादा आप खा लेते हैं तो उल्टी कर सकते हैं। योग में इसका जिक्र है कि ये भी
एक प्रोसेस रहती है। अब जो है ये चीज़ उसने नहीं करी हुई थी, ठीक है। तो मैं सो गया, तो जैसे ही सुबह नींद खुली, सुबह भोर जैसी हो गई थी। भोर कहने का मतलब कि थोड़ा सा उजाला थोड़ा सा अंधेरा। ये लड़का उठता है 5 बजे और बाहर जाता है दौड़ के, ठीक है। और सामने पे बरिंदा था मेरा, मैं जग गया था और पर लेटा हुआ था मैं। तो जैसे ही वो बाहर निकला तो मैं उठा हुआ था और मुझे से आवाज़ आई मोहित, उसे उल्टी हो गई। और मेरे को पता लग गया था कि इसकी हालत ख़राब होने वाली है। जब इतना सारा खाना आप खा लेते हो ना तो बॉडी यार उसको पचा नहीं पाती, ऑब्वियसली इतना सारा खाना होता है, उसको पचाने के लिए वैसी मात्रा में HCl की भी ज़रूरत होती है। जब तुमने पूरा फुल कर दिया तो भाई मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं बचेगी, तो यार दिक्कत तो होगी। मैं भाग के सीधा आगे पहुँच गया और नीचे झुक के मतलब उल्टी करने लग गया और फिर मेरे को पुकारा मोहित इधर आ जा करके। तो यार मुझे हंसी आने लगी। बाहर गया उसकी हेल्प करने के लिए, पीठ जो है उसकी सहलाई और उसकी हालत डाउन हो गई। वो ये रहा था कि उल्टी भी उससे खट्टी उल्टियाँ आ रही थी, तो खाना पचा नहीं होगा और एसिड बन गया होगा पेट में, तो वही एसिड जो है उसका बाहर निकल रहा था। तो बस बात इतनी थी। आई डोंट नो आपको फनी लगी होगी या नहीं लगी होगी, मुझे नहीं पता कि मेरा आर्ट ऑफ प्रोजेक्शन कैसा है, मैं इस चीज़ को मतलब सही से प्रोजेक्ट कर पाया नहीं कर पाया, पर मतलब जो है जो हरकत उसने करी थी ना वो मतलब फ़नी था मेरे लिए, ठीक है। खाना तो आप खा लोगे पर उसे पचाना भी तो आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बात थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।